आज इस वीडियो में हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, इसको प्रूफ करना है। इसके पहले हम ये देख चुके हैं कि कुछ फोर्सेस होते हैं जो कि होते हैं कंजर्वेटिव, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, स्प्रिंग फोर्स हुआ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये कैसे होता है इसको हम करने जा रहे हैं। इसके साथ में हम ये भी देखेंगे कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज, वही करेंगे, उसी से ये प्रूव हो जाएगा। तो हम पहले ये हम देखते हैं कि हमारा एक चार्ज है जो कि पॉइंट P1 से P3 की तरफ जा रहा है। 3 पॉइंट लिए हमने, पॉइंट P1, P2, P3। तो 3 ऑप्शन से हम देखेंगे। एक तो पहले वो जाएगा पॉइंट P1 टू P2, देन P2 टू P3। पहले इधर जाएगा फिर इधर जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, हम देखेंगे कि P1 से P3 सीधे जाएगा, इधर से जाएगा। और तीसरा ऑप्शन हम ये देखेंगे कि यहाँ से पहले जाएगा बाहर, फिर इधर आएगा, फिर वापस P3 आएगा। 3 रास्ते बदल बदल करके 3 पाथ से वो जाएगा वो। तो पहले हम शुरू करते हैं। तो इस केस में हम देखते हैं पहले P1 से P2। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो वर्क डन क्या होता है। हमें देखते हैं कि P1 से P2 जब जाता है तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन तो इस साइड में है और फोर्स भी हमारा इसी साइड में है, लेकिन जो डायरेक्शन हमारी जो ट्रेवल की है वो P1 से P3 वो फोर्स से 90 डिग्री पे है। तो जहाँ पे फोर्स से 90 डिग्री पे है तो वहाँ पे हमारा जो ये जो वर्क डन होगा 0 होगा, क्योंकि फोर्स और जो हमारा जो ट्रेवल की डायरेक्शन है, डिस्टेंस है, वो 90 डिग्री पे है। तो W12 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखते हैं 2 से 3 की तरफ। यहाँ हम देखते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन भी इधर ही है और जो हमारी जो डिस्टेंस है 2 to 3 दोनों की भी यही डायरेक्शन है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अच्छा डिस्टेंस है B, तो यहाँ पे क्या होगा, W23 इज इक्वल टू FB, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब हम देखते हैं जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू QE। तो W23 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QEB। ये हो गया हमारा पहला, जबकि हम 1 2 3 इससे जाते हैं हम। अब हम जाते हैं केस 2 लें। केस 2 में निकालेंगे हम पाथ P1 टू P3। हम लेते हैं पाथ P13। इस केस में क्या होगा, इस पाथ में जब हम 1 से 3 डायरेक्ट हम इस पाथ से जाएंगे तो हम देखते हैं कि वर्क डन कितना होगा। W13 इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट डेल्टा R वेक्टर, जहाँ पे जो डेल्टा R वेक्टर है वो यहाँ से हमारा जो डायरेक्शन वेक्टर है ये है, इसमें C है प्लस इसकी डायरेक्शन है। अब इसको हम देखते हैं कि मान लें कि ये एंगल थीटा है। उस कंडीशन में अब क्या होगा, W13 इज इक्वल टू FC cos थीटा। अब cos थीटा कितना होता है, P/C। ये थीटा है, भी थीटा होगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू B/3। तो हम इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो W13 इज इक्वल टू ये आ जाएगा FC इंटू B/C। तो अल्टीमेटली W13 भी वही आ गया, FB, CC कैंसिल हो गया, तो इट विल बी QEB। और अब तीसरा हम करते हैं थर्ड पाथ लेते हैं। थर्ड पाथ में हम एक पहले हम ये डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा हो गया P1, ये हो गया P2,
ये हो गया P3 और ये हो गया हमारा P4, ये हो गया P5। हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से P1 से आएंगे, पहले हम P4, फिर यहाँ से इधर आएंगे P5, फिर P5 से P3 आएंगे। रास्ता हमारा हो तो 1 4 5 3, 1 4 5 3। अब हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। पहले 1 2 4। अच्छा, इसमें ये A है, ये B है, ये D है, डिस्टेंस हमने मान लिया है। तो W14 इक्वल टू कितना होगा, B प्लस D। ये हमारा F होगा, F B प्लस D। डिस्टेंस में ये दोनों जुड़ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। अब ये हमने देख लिया। अब 4 to 5, तो ये हो जाएगा बेसिकली QEB प्लस D। अब 4 to 5 होगा, यहाँ क्या है 90 डिग्री है हमारा, ये तो E है, E इधर है, तो हमारा F इधर है, लेकिन ये 90 डिग्री है यहाँ से, तो F45 0 हो जाएगा। W45 विल बी 0, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है हमारा F और इसकी डायरेक्शन। और उसके बाद में नेक्स्ट होगा 5 3, 5 से 3 तक, तो W53 ये क्या होगा, इट विल बी माइनस FD। माइनस क्यों होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस साइड में है, यानी थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। कॉस थीटा करेंगे तो थीटा 180 डिग्री, तो ये हो गया माइनस FD। अब हम टोटल करेंगे 1 to 4, 4 to 5, 5 to 3 टोटल करेंगे। तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, W1453, 1453, एक तीनों को टोटल करेंगे। W14 प्लस 14 प्लस W45 प्लस W53। अब इसकी जस्ट वैल्यू पुटअप कर दें। 14 कितना होगा, QEB प्लस D प्लस 0 प्लस यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस QE और यहाँ पे D आ जाएगा। तो इसको हम ये करेंगे तो ये भी आ जाएगा QEB। तो W1453 बराबर QEB। अब हम देखते हैं कि तीनों केस में ये दोनों 1 2 3, W1 2 3 1 2 3 जाएंगे, तब भी हमारा ये आएगा यहाँ 1 2 3, W1 2 3 QEB, फिर W13 QEB और W1453 QEB। तीनों पाथ से जाएं, कोई भी हम पाथ लें, हर पाथ से हमारा जो आ रहा है वर्क डन इज सेम। सो वर्क डन इज सेम फॉर ऑल 3 पाथ्स। क्लियर हो गया। सो वर्क डन क्या है, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, therefore electrostatic force is conservative। ये प्रूफ हो गया। दोबारा हम रिकैप कर लें एक मिनट के लिए। हमारा इस साइड में हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 2 3। हम एक चार्ज है जो कि Q, जो कि हमको यहाँ से 3 पे ले जाना है, 1 2 3 ले जाना है। तो पहले हमने पाथ चूज किया 1 2 3, ये निकाल लिया। दूसरा हमने पाथ चूज किया 1 3, ये निकाल लिया।
और तीसरा हमने पाथ चूज किया 1 4 5 3, इसका भी निकाल लिया हमने। तो तीनों का वर्क डन सेम आया। इसका मतलब कि जो वर्क डन है इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ से कोई मतलब नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब साथ में हम ये भी अगर करना चाहें, ये जो 3 है, 3 को हमने मान लिया इन्फिनिटी, एज्यूम कर लिया कि जो 3 है, क्योंकि हम कहीं ले सकते हैं, ये 3 को हमने मान लिया इन्फिनिटी, एज्यूम कर लिया हमने। तो 3 इन्फिनिटी पे हमारा जो ये पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होता है, ये हम जानते हैं। u एट इन्फिनिटी इज 0 यहां पर। तो u3 0 होगा, 3 पर इन्फिनिटी है। और तब हम निकालते हैं कि 1 से 3 तक, तो जो W13 है दैट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। माइनस क्यों? क्योंकि हम इधर से इस साइड में हमारा जो u है वो कम हो रहा है। ज्यादा कब होगा? जबकि हम चार्ज को इधर लाएं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ले जाएं चार्ज को, उसी समय हमारा ये u बढ़ेगा। तो अभी हम इधर जा रहे हैं तो u हमारा कम हो रहा है, एंड दैट विल बी इक्वल टू u3, दैट विल बी इक्वल टू माइनस u3 माइनस u3 माइनस u1, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 0 माइनस QEB। क्योंकि जो हमारा u1 है दैट इज इक्वल टू QEB। यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी QEB। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहां से जब हम इधर लाएंगे U31, तो यहां से अगर हम लाते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चार्ज में स्टोर हो जाती है। तो अगर P3 से P बनाएंगे, when charge is moved from P3 to P1, then W13 equal to QEB, which will be stored ठीक है, इन Q। जब चार्ज को हम यहां से यहां लाएंगे तो जो QEB जो हम वर्क डन करेंगे उस समय Q में स्टोर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा डेरिवेशन। तो हमने प्रूव किया कि जो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो आज केवल इतना ही, और आगे हम क्या करेंगे कि इसी टॉपिक पे थोड़ा और आगे बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू।